कभी कभी ऐसा होता है ना कि जिंदगी के सबसे बड़े सबक हमें मोटी मोटी किताबों से नहीं बल्कि बहुत छोटी छोटी दिल को छू जाने वाली कहानियों से मिलते हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी की दुनिया में चलेंगे, एक पत्थर तोड़ने वाले लड़के की कहानी जो हमें सिखाएगी कि सपनों में और मेहनत में असल में कितनी ताकत होती है। और ये बात देखिए 100% सच है। जीवन की बड़ी बड़ी फिलॉसफी अक्सर छोटी कहानियों में ही छिपी होती हैं। आज की हमारी कहानी भी कुछ ऐसी ही है, एक छोटे से बीज की तरह, जो अगर मन में सही जगह पड़ जाए ना, तो सोच का एक पूरा जंगल उगा सकती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक वादे से। एक ऐसा वादा जो जुबान से नहीं बल्कि पसीने और मेहनत की हर बूंद से किया गया था। चलिए मिलते हैं कहानी के हीरो से। एक छोटा सा गांव था और वहीं रहता था आरव। परिवार बहुत ही गरीब था। उसके पिता पत्थर तोड़ने का काम करते थे। घर की हालत इतनी खराब थी कि हर दिन अपने आप में एक नई जंग हुआ करता था। एक दिन आरव ने अपने पिता को देखा, चिलचिलाती धूप, पसीने में लथपथ पत्थर तोड़े जा रहे थे। उसने पूछा, पिताजी आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं? पिता ने मुस्कुराकर जो जवाब दिया वो आरव के दिल और दिमाग में हमेशा के लिए छप गया। उन्होंने कहा, बेटा मैं पत्थर नहीं तोड़ रहा, मैं तुम्हारा भविष्य बना रहा हूं। पिता के वो शब्द आरव के लिए एक मशाल बन गए, लेकिन उस मशाल को लेकर जिस रास्ते पर उसे आगे बढ़ना था, वो रास्ता आप कह सकते हैं कांटों से भरा हुआ था। तो अब बात करते हैं संघर्ष की, उस आग की जिसमें आरव को तपना था। आरव ने पढ़ाई तो शुरू कर दी, पर मुश्किलें पहाड़ जैसी थीं। एक तो किताबों के लिए पैसे नहीं थे, ऊपर से स्कूल गांव से मीलों दूर था, और इन सबसे ज्यादा जो चीज चुभती थी वो थे गांव वालों के ताने। लोग मजाक उड़ाते थे, कहते थे, अरे गरीब का बेटा है, क्या ही कर लेगा। यह बातें किसी तीर की तरह दिल में लगती थीं। ऐसे में आरव को बनना पड़ा बहरा मेढक। ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। दो मेढक एक गड्ढे में गिर जाते हैं। बाहर खड़ी भीड़ चिल्लाती है, अरे अब नहीं निकल पाओगे, मर जाओगे। एक मेढक उनकी बातें सुनता है, हिम्मत हार जाता है और मर जाता है। लेकिन दूसरा मेढक बहरा होता है। उसे लगता है कि भीड़ उसे चीयर कर रही है, उसका हौसला बढ़ा रही है। वो और जोर लगाता है, कूदता है और बाहर निकल आता है। आरव को भी लोगों की नेगेटिव बातों के लिए बिल्कुल वैसा ही बहरा बनना पड़ा। और देखिए, आरव की कहानी कोई कोरी कल्पना नहीं है। ये असल में उन हजारों लाखों लोगों की कहानी है जो हर दिन बड़ी बड़ी मुश्किलों के बावजूद अपने सपनों के पीछे भागते हैं। ये संघर्ष, ये हम सबकी कहानी का हिस्सा है। बाहर की दुनिया से लड़ना तो एक बात थी, लेकिन असली लड़ाई तो मन के अंदर चल रही थी। तो चलिए कहानी के अगले हिस्से में चलते हैं और समझते हैं कि मन की शक्ति असल में काम कैसे करती है। हर रोज जब भी आरव को निराशा घेरती, जब भी लगता कि अब हिम्मत टूट रही है, उसे अपने पिता के वही शब्द याद आ जाते। ये अब सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये उसका मंत्र बन चुका था, उसकी हिम्मत का अकेला सोर्स। मैं पत्थर नहीं तोड़ रहा, मैं अपना भविष्य बना रहा हूं। कहते हैं हमारे अंदर हमेशा दो भेड़ियों की लड़ाई चलती रहती है। एक भेड़िया है गुस्से का, ईर्ष्या का, निराशा का, और दूसरा है प्यार का, उम्मीद का, हिम्मत का। जानते हैं जीतता कौन है? जीतता वही है जिसे हम ज्यादा खाना खिलाते हैं। आरव ने हर रोज, हर पल उम्मीद और हिम्मत वाले भेड़िए को ही चुना। आरव ने एक और चीज समझी, लगातार की जाने वाली छोटी छोटी कोशिशों की ताकत। ये बिल्कुल उस कहानी जैसा है जहां एक गुरु ने अपने गरीब शिष्य से कहा कि रोज बस एक मुट्ठी चावल ले आया करो। एक मुट्ठी चावल से क्या होगा? लेकिन देखते देखते साल भर में 12 बोरियां जमा हो गई, जिन्हें बेचकर उसकी सारी किताबें आ गई। आरव की पढ़ाई भी ठीक वैसी ही थी, रोज थोड़ी थोड़ी, पर बिना एक भी दिन रुके। और जब मेहनत इतनी शिद्दत और लगन से की जाए तो मंजिल मिल ही जाती है। सालों के इस संघर्ष के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया। सालों की दिन रात की मेहनत, कई बार फेल होना और फिर से उठ खड़ा होना, इन सब के बाद गांव का वही गरीब लड़का जिस पर लोग हंसते थे, एक दिन एक बड़ा अफसर बन गया। और अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ एक कहानी है, तो नहीं, ये असल जिंदगी में भी होता है। निरीश राजपूत को देखिए, एक दर्जी के बेटे 3 बार फेल हुए पर चौथे अटेम्प्ट में अफसर बने। कुलदीप द्विवेदी, जिनके पिता एक सिक्योरिटी गार्ड थे, उन्होंने भी अपना सपना सच कर दिखाया। या फिर हृदय कुमार, एक किसान के बेटे, जिन्होंने तीसरे प्रयास में यूपीएससी पास किया। ये कहानियां इस बात का सबूत है कि मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है।
और फिर आया कहानी का सबसे भावुक पल। जब आरव अफसर बनकर पहली बार अपने गांव लौटा तो उसने देखा उसके पिता आज भी उसी जगह पत्थर तोड़ रहे थे। वो दौड़कर गया, अपने पिता के हाथ पकड़े और कहा, पिताजी, अब और पत्थर तोड़ने की जरूरत नहीं, आपकी मेहनत ने मुझे बना दिया है। उस पिता की आंखों में आंसू थे और चेहरे पर गर्व। आरव अफसर तो बन गया, लेकिन इस कहानी का असली खजाना उसकी सफलता की मंजिल नहीं, बल्कि वो सीख है जो हमें इस पूरे सफर से मिलती है। पहली और सबसे बड़ी सीख, गरीब होना कोई कमजोरी नहीं है, ये सिर्फ एक हालात हैं, और हालात बदले जा सकते हैं अगर इरादे मजबूत हों और मेहनत सच्ची हो। दूसरी सीख ये है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। हो सकता है उसका नतीजा तुरंत ना दिखे, पर वो कहीं ना कहीं जमा होती रहती है। ये एक ऐसे इन्वेस्टमेंट की तरह है जिसका रिटर्न मिलना पक्का है, बस सही समय का इंतजार करना होता है। और तीसरी सबसे जरूरी बात, सफलता मुफ्त में नहीं मिलती, उसकी एक कीमत होती है, और वो कीमत है संघर्ष। जो इस कीमत को चुकाने के लिए तैयार है, जीत उसी की होती है। इस बात को एक और छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक किसान ने मरते हुए अपने आलसी बेटों से कहा कि खेत में खजाना छिपा है। बेटों ने खजाने के लालच में पूरा खेत खोद डाला। खजाना तो नहीं मिला, लेकिन खेत की खुदाई से जमीन इतनी उपजाऊ हो गई कि उस साल फसल रिकॉर्ड तोड़ हुई। तब उन्हें समझ आया कि असली खजाना सोना चांदी नहीं था, बल्कि वो मेहनत थी जो उन्होंने उस खजाने को ढूंढने में की थी। आरव की कहानी का भी यही निचोड़ है। असली खजाना अफसर की कुर्सी नहीं, बल्कि उस कुर्सी तक पहुंचने के लिए की गई मेहनत और संघर्ष है। तो आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है कि हम अपना भविष्य बनाने के लिए आज कौन से पत्थर तोड़ रहे हैं। हर किसी का संघर्ष, हर किसी के पत्थर अलग हैं, लेकिन कहानी का सबक एक ही है। जरा सोचिएगा इस बारे में।